ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल जिंदगी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे होलिका दहन के शुभ मुहूर्त के बारे में। साथ ही जानेंगे होलिका दहन की पवित्र व चमत्कारी राख के कुछ विशेष उपायों के बारे में। ये ऐसे अद्भुत प्रयोग हैं दोस्तों, जिन्हें अगर आप सही विधि से जीवन में अपना लेते हैं तो किसी भी प्रकार की परेशानी, चाहे आर्थिक परेशानी है, व्यवसाय में दिक्कत आ रही है, नौकरी मिलने में दिक्कत आ रही है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ रही है, चाहे घर में कोई रोगी हो, बीमारी से संबंधित समस्या हो, इस तरह की कोई भी समस्या है, घर में बहुत ज़्यादा नकारात्मकता है, घर में कोई दोष लगा हुआ है, इस तरह की तमाम समस्याओं से आप मात्र होलिका दहन के इस चमत्कारी राख से छुटकारा पा सकते हैं। इसका प्रयोग आप हर प्रकार से कर सकते हैं, धन में बरकत के लिए, परिवार की तरक्की के लिए। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि पर होलिका दहन किया जाता है और ठीक इसके अगली सुबह रंगों वाली होली बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। दोस्तों, महाशिवरात्रि, दीपावली, नवरात्रि, इन रात्रियों की तरह ही इस रात्रि को भी महारात्रि माना गया है, सिद्धियों की रात्रि माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इन सभी महारात्रियों में योगिनियाँ जागृत होती है, जिसकी वजह से किसी भी प्रकार की साधना में हमें शीघ्रता से सफलता की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, अपने परिवार और अपने घर की तरक्की, उन्नति के लिए होलिका दहन की राख से कुछ छोटे छोटे से उपाय हमें अवश्य अपनाने चाहिए, जो कि मैं आपको एक के बाद एक बताऊंगी और आप अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी कामना के अनुसार इन उपायों को अवश्य इस होलिका दहन पर कीजिएगा। साल 2023 में होलिका दहन 7 मार्च को किया जाएगा और इसका शुभ मुहूर्त होगा 7 मार्च शाम 6:24 से लेकर रात्रि 8:51 तक। कुल अवधि होगी 2 घंटे 27 मिनट की और इसी समय में आपको होलिका दहन कर लेना है। होलिका दहन पूजा की सामग्री में आपको 1 लोटा जल, गाय के गोबर के बने हुए ओपले की माला और अक्षत, गंध, पुष्प, माला, रोली, कच्चा सूत, गुड़, साबुत हल्दी, मूंग, बतासे, गुलाल, नारियल, गेहूं की वालियाँ और जो भी आप पकवान, गुजिया, मालपुआ इत्यादि बनाते हैं वो सभी रख सकते हैं। होलिका दहन के दौरान जब आप पूजा करते हैं और परिक्रमा लगाते हैं, यह परिक्रमा कुल 7 बार आपको लगाना है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं उपाय की। दोस्तों, यदि आपके जीवन में ग्रहों से आपको पीड़ा मिल रही है, क्योंकि कुंडली में हर ग्रह हमें सही परिणाम दे ये जरूरी नहीं है, कई बार कई ग्रह होते हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो ऐसे में होलिका दहन के समय आपको यह उपाय कर लेना है। उपाय में आपको करना क्या है, आपको 1 जोड़ा लौंग, 1 जोड़ा मतलब 2 लौंग जो कि टूटे हुए ना हो, पूर्ण लौंग हो, इसे देसी घी में आपको डुबो लेना है। देसी घी में डुबा हुआ यह लौंग एक पान के पत्ते पर रखें और इस पर एक बतासा रख दें। इसके बाद आप इसे होली के आग में समर्पित कर दें। अगले दिन इस स्थान से होलिका दहन वाली राख ले लें और यहाँ से राख उठाकर इसे किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कराएं। लौंग, बतासा, पान ये आपको होलिका दहन वाले दिन अग्नि में समर्पित करना है और भस्म उठाकर आपको इसका जल प्रवाह अगले दिन यानी कि होली पर करना है। इसे जन्म कुंडली में यदि कोई दोष है तो वो धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। दोस्तों, एक सुखी जीवन के लिए अच्छा स्वास्थ्य का होना बहुत जरूरी है। धन चाहे कितना भी हो, अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो जीवन बेकार हो जाता है। इसीलिए अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए होलिका दहन वाली रात में आप सरसों के दाने ले लें, इसे पीस लें। इसमें आप थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा दही और थोड़ा सा शहद मिलाकर उपटन तैयार कर लें और इसके लिए आपको पीले सरसों का प्रयोग करना है। और फिर इस उपटन को तैयार करके पूरे शरीर पर आपको इस उपटन का लेप करना है और इसे रगड़ रगड़ कर साफ कर लेना है। यानी कि जो मैल आपका इस उपटन को लगाकर आप रगड़ रगड़ के निकालेंगे, इसे इकट्ठा कर लेना है। ये कार्य आप होलिका दहन वाले दिन के समय कर लेंगे और रात को होलिका दहन के समय होलिका की अग्नि में इस मैल को डाल देंगे। इससे यदि आप हमेशा बीमार रहते हैं, हमेशा किसी न किसी शारीरिक कष्ट में परेशान रहते हैं,
ये समस्या समाप्त हो जाएंगी। यदि आपको लगता है कि घर में कोई दोष लगा हुआ है, वास्तु दोष से परेशान है, घर में बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, तो ऐसे में आप होलिका दहन की राख को उठाकर घर लाएं और इसे पूरे घर में इस राख का छिड़काव कर दें। इससे पूरे घर की नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाएंगी और घर में यदि किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है तो वह दोष भी समाप्त हो जाता है। होलिका दहन की राख को बहुत ज़्यादा शुभ और पवित्र माना गया है। पुराणों में वर्णित है कि इस राख को मस्तक पर धारण करना चाहिए। तो इस राख को आप भी जरूर लगाइएगा। इसको लगाने का एक नियम है, 3 उंगलियों से आपको इस राख को उठाना है और जैसे हम भगवान भोलेनाथ को त्रिपुंड धारण कराते हैं ना, उसी प्रकार से इस राख को अपने मस्तक पर बाईं से दाईं ओर लगाना चाहिए। इसके प्रभाव से जीवन के रोग शोक भय दूर हो जाते हैं। होलिका की राख को एक लाल रंग के कपड़े में पोटली की तरह बांधकर घर के तिजोरी में स्थापित करने से घर में जो भी धन आता है उस धन में बरकत होती है। यदि किसी में आत्मबल की कमी है, वह कॉन्फिडेंस के साथ किसी से बात नहीं कर पाता और इस वजह से कई बार असफलता प्राप्त कर लेता है, तो ऐसे में होलिका की राख को आप किसी पात्र में, किसी पोटली में बांध कर रखें और इससे आप तिलक करें। तो ये छोटे छोटे से उपाय हैं जो आपको होलिका दहन वाली राख से अवश्य आज के दिन कर लेने चाहिए। होलिका दहन वाले राख को सबसे पहले आप मस्तक पर धारण करेंगे, जो विधि बताई गई है उस हिसाब से, और फिर इसे दोनों हाथ की कोहनियों पर लगाएंगे और इसके को अंत में आप अपने कंठ पर लगाएं। ये विधि होती है भस्म को धारण करने की। तो इस प्रकार से आपको आज के दिन भस्म को धारण करना चाहिए। यदि आप पितृ दोष से परेशान हैं तो होलिका दहन वाले राख को उठाइए और इसे 1 लोटा जल में थोड़ा सा राख को मिलाकर इस जल से महादेव के शिवलिंग का अभिषेक करें और भगवान से प्रार्थना करें कि जो भी दोष आपके जीवन में लगा है, आपका परिवार जिस दोष से कष्ट पा रहा है, हे महादेव आप ऐसी कृपा करें कि ये सारे दोष जलकर भस्म हो जाए। 9 ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए होलिका के इस राख को नहाने के पानी में मिलाकर स्नान करना चाहिए। इससे मानसिक, आर्थिक और शारीरिक तौर पर फायदा होता है। तो दोस्तों, ये हैं वो छोटे छोटे से उपाय जो आपको होलिका दहन के अगले दिन यानी कि होली के दिन होलिका दहन वाले राख से अवश्य ही कर लेने चाहिए, जिससे कि जीवन में सकारात्मकता आए, घर की जितनी भी नेगेटिविटी है वो समाप्त हो जाए और कोई भी दोष आपको लगा है उस दोष से आपको छुटकारा मिले। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।